वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिप्स। अब ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सबसे पहले हम ट्रिप्स में क्या डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। ब्रिटन वुड्स was the first agreement to be reached upon in 1944 by various countries to govern the international monetary policy। ब्रिटन वुड्स क्या था, फर्स्ट अग्रीमेंट था। कब करा गया था? 1944 में करा गया था, काफी सारी कंट्रीज के द्वारा। किस चीज को गवर्न करने के लिए? टू गवर्न द इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी। इट क्रिएटेड टू इंस्टीट्यूशन ऑल्सो नोन एज ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, जो अग्रीमेंट था, फर्स्ट अग्रीमेंट क्या, ब्रिटन वुड्स अग्रीमेंट, उसमें क्या क्रिएट करी गई थी? दो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करी गई थी। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था? हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD, जिसे हम किस नाम से भी जानते थे? ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते थे, इन 1945। और दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 1946, यानी कि IMF। तो देखिए, सबसे पहला अग्रीमेंट क्या था? ब्रिटन वुड्स अग्रीमेंट था। उसमें दो इंस्टीट्यूशन क्या करे गए थे? क्रिएट करे गए थे। ये ब्रिटन वुड्स अग्रीमेंट क्यों क्रिएट करा गया था? बिल्कुल सही, टू गवर्न इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसीज। दो इंस्टीट्यूशन, उनका नाम क्या है? IBRD एंड IMF। क्लियर? Subsequently, the General Agreement on Tariff and Trades यानी कि GATT was established in 1947 to harmonize world trade। Subsequently, GATT को भी क्या करा गया? Establish करा गया 1947 में। किस पर्पस के? To harmonize world trade। Clear? Come to the next page. Until the establishment of WTO, World Trade Organization, in 1995, GATT was only multilateral instrument governing वर्ल्ड ट्रेड सिंस 1948, यानी कि 1948 से लेके 1995, यानी कि जब तक WTO स्टैब्लिश नहीं हुआ था तब तक गैट ही क्या था? ओनली मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, जो किस चीज को गवर्न कर रहा था? वर्ल्ड ट्रेड को गवर्न कर रहा था। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन एंड कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस, फाइनली इन 1994 WTO was established and become effective from 1st Jan 1995। काफी सारे डिस्कशंस के बाद, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन के बाद WTO को क्या करा गया? एस्टैब्लिश करा गया। और इफेक्ट में कब आया था वो? 1st Jan 1995 में WTO। क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स ऑफ WTO, अगर हम बात करते हैं WTO के इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स के बारे में, तो ट्रिप्स अग्रीमेंट भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। किसका? WTO का। क्लियर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। कम टू द नेक्स्ट पेज। ट्रिप्स अग्रीमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट ऑफ WTO इज द ट्रिप्स अग्रीमेंट। अगर हम बात करते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट के बारे में, तो कौन सा अग्रीमेंट है? ट्रिप अग्रीमेंट। क्लियर? द अग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 1st Jan 1995। अगर हम बात करते हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट के बारे में, तो उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1st Jan 1995। द ट्रिप्स अग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट एडमिनिस्टर्ड बाय WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है वो क्या है? इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। क्लियर? जो किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड हो रहा है? WTO के द्वारा। क्लियर? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, यानी कि जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है, जो WTO के मेंबर्स हैं, उन पे क्या है? एप्लीकेबल है। क्लियर? इट सेट डाउन द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेनी फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन। अगर हम बात करते हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या करता है? मिनिमम स्टैंडर्ड्स को क्या करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन के लिए क्या करता है? सेट डाउन करता है। क्लियर? TRIPS agreement lay down the permissible exception and limitation for balancing the interest of intellectual property। अगर हम बात करते हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट के बारे में, तो परमिसेबल जो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ऐसे एक्सेप्शन जो क्या है? परमिसेबल है या लिमिटेशन है, किस चीज के लिए? बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, तो उन्हें लेट डाउन कौन करता है? ट्रिप्स अग्रीमेंट करता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट ऐसा लग रहा है मुझे आपको क्लियर नहीं है। ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या करता है? लेट डाउन करता है एक्सेप्शंस को और लिमिटेशंस को। कौन सा एक्सेप्शन और लिमिटेशन? जो परमिसेबल है, किसके लिए? फॉर द बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी एक्सेप्शन है, जो परमिसेबल है, उन्हें लेट डाउन कौन करता है? ट्रिप्स अग्रीमेंट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। इट फ्रेम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम इन द टर्म्स ऑफ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड पब्लिक वेलफेयर। ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या करता है? फ्रेम करता है किसे?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को। ट्रिप्स काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग द ऑपरेशन ऑफ ट्रिप्स अग्रीमेंट। अगर हम बात करते हैं तो ट्रिप काउंसिल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज को एडमिनिस्टर करने को, मॉनिटरिंग करने को, किसके, ट्रिप्स अग्रीमेंट के ऑपरेशंस को। क्लियर? ट्रिप्स अग्रीमेंट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ बर्ने एंड पेरिस प्लस अग्रीमेंट, यानी कि बर्ने एंड पेरिस कन्वेंशन का अगर हम प्लस अग्रीमेंट कहते हैं तो वो क्या है, ट्रिप्स अग्रीमेंट है। क्लियर? द मेन एम इज टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म मेथड फॉर अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर। अगर हम बात करते हैं इस अग्रीमेंट का, यानी कि ट्रिप्स अग्रीमेंट का मेन एम क्या है, क्रिएट करना, किस चीज को क्रिएट करना, एक यूनिफॉर्म मेथड को क्रिएट करना फॉर अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर के राइट्स को अपहोल्डिंग करने के लिए क्रिएट करना एक यूनिफॉर्म मेथड क्या है, मेन एम है ट्रिप्स एग्रीमेंट का। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर्ड बाय द ट्रिप्स एग्रीमेंट, यानी कि ट्रिप्स अग्रीमेंट में कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर्ड है। कॉपीराइट्स कवर्ड है, ट्रेडमार्क कवर्ड है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट कवर्ड है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स, लेआउट डिजाइंस, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेस्ट डाटा, ये सारे वन बाय वन हम डिस्कस कर भी चुके हैं और जो रह चुके हैं उन्हें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप सिर्फ इतना समझ लिए कौन कौन से हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपीआर कवर्ड होते हैं इसमें, ट्रिप्स एग्रीमेंट में। होपफुली आप सभी को ट्रिप्स एग्रीमेंट समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, नोट्स अच्छे लगते हैं, टॉपिक्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। अगर आपको कहीं भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में डाउट आ सकता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ एक बारी में, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।